की शुरुआत होती है 18 अप्रैल 2003 से, जहां पर हमें एक लड़की समर दिखाई जाती है। वो एक पार्टी में जा रही है। वो बहुत उदास है, क्या हुआ इसके साथ। तभी वहां पर उसका दोस्त कोइन उसे मिलता है। कोइन समर से ये कहता है कि एमी के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। समर कोइन को बताती है कि मैं एमी को बहुत मिस करती हूँ, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही। उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि शहर में कातिल घूम रहा है जिसने समर के 3 दोस्तों को मार दिया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया है? उसकी किसी से क्या दुश्मनी? किसी को कुछ नहीं पता। कोइन समर से कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर ईथन आ जाता है। ईथन समर को अंदर पार्टी में ले जाता है। कोइन को ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है कि उस पार्टी में एक नकाबपोश, जिसे हम लोग स्वीटली स्लैशर नाम से जानते हैं, वो आ चुका है मौत का खेल खेलने के लिए। लेकिन इस बार उसका शिकार कौन बनेगा, आइए जानते हैं। अंदर पार्टी में समर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बेस्ट फ्रेंड एमी इस दुनिया से जा चुकी है। अचानक पार्टी में उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि वो कातिल, वो हैवान उसके पीछे आ रहा है। समर जब वॉशरूम से निकलती है तो वो उस हैवान को देख लेती है। वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है, लेकिन क्या वो बेचारी भाग पाएगी, आइए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस पार्टी में पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस उस पार्टी को बंद करवा रही है और वहां दूसरी तरफ वो हैवान समर के पीछे है। वो समर को कभी भी मार सकता है। समर बैकयार्ड में छुपने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहाँ छुप पाएगी। वो कातिल उसे ढूंढ लेता है और आखिर में उसे मार देता है। कौन था ये कातिल? उसने समर को क्यों मारा और बाकी सबको क्यों मारा? क्या ये पकड़ा गया? किसी को कुछ नहीं पता। कहानी हमें किस साल आगे लेके जाती है, यानी कि 18 अप्रैल 2024 को, और हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर लूसी दिखाई जाती है। लेकिन ये क्या, लूसी के कमरे में समर की फोटो क्या कर रही है? आखिर लूसी और समर में रिश्ता क्या है? लूसी हमें ये बताती है कि आज के दिन यानी कि 18 अप्रैल को एक कातिल ने इस शहर में आतंक मचा दिया था। 3 टीनेजर्स को मार दिया था और उनमें से एक थी समर, जो कि लूसी की अपनी बहन है। ये सब करने के बाद भी वो कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया। किसी को नहीं पता कि वो कातिल कहां से आया और कहां चला गया। ये शहर इसी दिन यानी कि 18 अप्रैल को मरने वालों की शोक मनाता है। लूसी भी अपने स्कूल जाती है, जहां वो अपने प्रोफेसर मिस्टर फ्लेमिंगो से मिलती है और उन्हें ये बताती है कि लूसी को नासा में इंटर्नशिप मिल चुकी है। उसके प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये डिजर्व करती हो, लेकिन लूसी खुश नहीं है। आखिर क्यों? लूसी अपने प्रोफेसर को ये बताती है कि उसके मॉम डैड उसे वहां जाने नहीं देंगे। उसका प्रोफेसर उसे समझाता है कि बात करो और समझाओ अपने मॉम डैड को, ये बहुत बड़ा मौका है। लूसी मान जाती है। वो वहां से बाहर निकलती है। रास्ते में वो कुछ बच्चों को बात करते हुए सुन रही है कि कैसे उस कातिल ने सबको मारा था और कहां कहां मारा था। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड यानी कि वैल और ब्रायन को तो उसने मॉल में मारा, और एक लड़की एमी को, एमी याद है ना, जिसकी बात स्टार्टिंग में समर कर रही थी, उसे उसने म्यूजियम में मारा। लूसी ये सारी बातें सुन के वहां से निकल जाती है। वो अपने घर जाती है, अपनी बहन समर के कमरे में। उसका कमरा जैसा था वैसा ही है। उसके मॉम डैड ने उसके कमरे में किसी को रहने नहीं दिया। वो अपनी बहन से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वो उसके कमरे के सामान को देख रही है। तभी उसके कमरे में उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि समर तुम बहुत पछताओगी, और उसमें एक नाम लिखा हुआ है ई। कौन है ये ई? और इसका समर से क्या लेना देना? कहीं वो स्टार्टिंग वाला ईथन तो नहीं? किसी को नहीं पता। तभी वहाँ पर समर और लूसी की मॉम आती है और लूसी को कहती है कि यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पर कोई नहीं आता। लूसी वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके बाद लूसी अपने मॉम डैड के साथ डिनर करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ वो उन्हें ये बताती है कि लूसी को नासा में इंटर्नशिप की ऑफर आई है। वो वहाँ जाना चाहती है, काम करना चाहती है, लेकिन उसके मॉम डैड ये सब सुन के बहुत परेशान है। उसके डैड कहते हैं कि मेरी कंपनी में भी तुम्हें साइंटिस्ट हूँ, सोनार भी बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ तुम इंटर्नशिप करो। लूसी समझ जाती है कि उसके मॉम डैड उसे जाने नहीं देंगे। उसके मॉम डैड आज भी समर से बहुत प्यार करते हैं। वो लूसी के ऊपर ध्यान भी नहीं देते। वो उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर समर मरी थी, समर को याद कर रहे हैं, और लूसी को ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा है। तभी उसकी मॉम लूसी से कहती है कि क्या तुम समर के लिए कुछ नहीं लाई? लूसी कहती है कि हाँ मैं लाई हूँ, लेकिन कार में। लूसी सामान लेने के लिए कार की तरफ जाती है और लूसी को पता नहीं था कि आज इसी वक्त उसकी जिंदगी बदलेगी। अचानक लूसी को एक रोशनी दिखाई देती है। कैसी थी ये रोशनी, कहाँ से आई? वो उस रोशनी का पीछा करते करते उसी कॉटेज में जाती है जहाँ पर लूसी को मारा गया था। वहाँ पर वो देखती है एक अजीब तरह की मशीन है, और उस मशीन में एक तारीख है 16 अप्रैल 2003, यानी कि वही दिन जिस दिन वो कातिल इस शहर में आया
आया था और उसने लोगों को मारना शुरू किया था। इससे पहले लूसी कुछ समझ पाती, उस मशीन से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी अचानक पूरे कमरे में फैल जाती है। लूसी की आंख खुलती है, उसे डर लग रहा है। वो उस कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन ये क्या, बाहर कुछ अजीब अजीब लग रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है, ये कमरा तो टूटा फूटा हुआ था, ये इतना आलीशान कैसे बन गया। वो उस कमरे से बाहर निकलती है, बाहर उसके मॉम डैड नहीं है और बाहर उसकी बहन समर की फोटो भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो शहर की तरफ भागती है। शहर में सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। जो दुकानें पंचर थी वो दुकानें खुली हुई है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी वो दीवार में एक होर्डिंग दिखती है, फेस्टिवल 2003, यानी कि लूसी 2003 में पहुंच चुकी है। लेकिन कैसे, और वो मशीन किसकी थी, किसी को कुछ नहीं पता। लूसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपने स्कूल भागती है अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए और उस स्कूल में पहुंचने के बाद लूसी को यकीन हो जाता है कि वो 2003 में आ चुकी है, क्योंकि उसे दिखती है उसकी बहन समर, जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा था। और बाकी के सारे विक्टिम ब्रैन, वेल और एमी सब के सब वहीं पर है। लूसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने प्रोफेसर के पास जाती है। उसके प्रोफेसर भी जवान है और वो लूसी को नहीं पहचानते। लूसी उनसे झूठ बोलती है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ और उसके बाद लूसी उससे पूछती है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। प्रोफेसर के पास अभी वक्त नहीं है। प्रोफेसर लूसी की मुलाकात क्वीन से करवाता है। क्वीन याद है ना, वही लड़का जो कि स्टार्टिंग में समर से मिला था। प्रोफेसर ये कहते हैं कि क्वीन फिजिक्स का जीनियस है, वो तुम्हें सब कुछ बता सकता है। क्वीन लूसी को बताता है कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल भी है तो हमें वक्त में पीछे जाके कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है, सब कुछ बदल के रह सकता है। और उसके बाद ब्रेक हो जाता है। क्वीन और प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। लूसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो ये देखती है कि बाकी सारे बच्चे कहीं पर जा रहे, लेकिन वो कहाँ जा रहे। उसे पता चलता है कि सीनियर्स यानी कि ईथन और ब्राइड क्वीन को परेशान कर रहे और वो उसे नदी में फेंकने वाले। लूसी को ये सब पसंद नहीं आता। वो जाके क्वीन को बचा लेती है। समर भी लूसी को देख रही है कि कौन है ये बहादुर लड़की। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो उसी की बहन है। लूसी ने क्वीन की मदद की क्योंकि लूसी को क्वीन से काम था। लूसी क्वीन को अपने साथ लेके जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। क्वीन हंसता है कि क्या मजाक कर रही हो। तब लूसी उसे अपना फोन दिखाती है, जिस फोन में कैमरा, यूट्यूब सब है, लेकिन नेटवर्क नहीं है क्योंकि उसके सिम का नेटवर्क तो अभी तक आया ही नहीं है। उसका मोबाइल फोन देख के क्वीन को यकीन हो जाता है कि लूसी फ्यूचर से आई है। जहाँ पर एक तरफ क्वीन उसका मोबाइल देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ लूसी ये दिखती है कि समर और एमी के बीच में बहस हो रही है और एमी समर को छोड़ के चली जाती है। एमी ने ऐसा क्यों किया कुछ नहीं पता। लूसी क्वीन से पूछती है कि क्या तुम टाइम मशीन ठीक करने में मेरा साथ दोगे। क्वीन मान जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर समर आ जाती है। समर क्वीन से कहती है कि मुझे होमवर्क चाहिए, तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्वीन भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। समर लूसी की तरफ देखती है। लूसी भी अनजान बनने की कोशिश करती है। लूसी से कुछ नहीं बताती कि वो उसी की बहन है। लूसी को बस अपने वक्त पे लौटना था। लूसी और क्वीन उस टाइम मशीन को लेके क्वीन के लैब में जाते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि उस टाइम मशीन में एक पुर्जा मिसिंग है। और वो पुर्जा कहाँ मिलेगा? वो पुर्जा मिलेगा लूसी और समर के डैड सोनर की कंपनी में। लेकिन वो उसकी कंपनी तक पहुंचेगी कैसे? लूसी क्वीन को कहती है कि मैं घर जाती हूँ, अपने डैड का की कार्ड चोरी कर लेती हूँ और चुपके से उनकी कंपनी में चली जाऊंगी, उस पार्ट को लेके आऊंगी और उसके बाद हम टाइम मशीन ठीक करके यहाँ से चले जाएंगे। अब क्वीन और लूसी और समर के घर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात समर से होती है। क्वीन समर को बताता है कि लूसी साइंस की जीनियस है, ये तुम्हारी मदद कर सकती है होमवर्क करने के लिए। समर भी मान जाती है और समर और लूसी घर के अंदर जाते हैं। लूसी अपने मॉम डैड को देखती है जो कि बहुत खुश है क्योंकि उनकी बेटी समर अभी भी जिंदा है। वो उन्हें हैरत के साथ देख रही है कि उसके टाइम में तो वो इतने खुश नहीं रहते, अभी वो कितने खुश हैं। उसके मॉम डैड भी लूसी को देखते हैं जो कि अब लूसी को पहचानते नहीं। लूसी अपनी बहन के साथ ऊपर जाती है, वही बहन जिससे वो आज तक कभी नहीं मिली थी। वो अपनी बहन के साथ टाइम बिताती है और दोनों
दोनों बहन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। लूसी को पता है कि उसकी बहन 2 दिन के अंदर मर जाएगी और आज 16 तारीख है, यानी कि वो कातिल आज ब्रायन और वैल को मॉल में मारेगा। वो अपनी बहन से पूछती है कि अगर तुम्हें पता हो कि कुछ बुरा होने वाला है तो क्या तुम उसे रोकोगी? उसकी बहन बोलती है हाँ, मैं जरूर रोकूंगी। अब लूसी ने ये फैसला कर लिया था कि वो ब्रायन और वैल को बचाएगी। वो घर से बाहर निकलती है और वहाँ दूसरी तरफ मॉल में ब्रायन और वैल शॉपिंग कर रहे हैं। रात हो चुकी है, मॉल से सब कोई जा चुके हैं और वो कातिल अपना शिकार करने के लिए मॉल में आ चुका है। लूसी भी उस मॉल में पहुंचती है जहाँ पर उसकी मुलाकात प्रोफेसर, उसके पास ईथन और उसके बाद क्वीन से होती है। ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कातिल इन तीनों में से कोई एक है? किसी को कुछ नहीं पता। और वहाँ अंदर मॉल में वो कातिल सबसे पहले ब्रायन को मारता है और उसके बाद वो वैल के पीछे है, लेकिन इससे पहले वो वैल को मार पाता लूसी वहाँ आ जाती है और लूसी वैल को बचा लेती है। वो वैल को लेके वहाँ से भागती है, लेकिन क्या वो भाग पाएगी? आइए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो कातिल वैल को भी मार देता है और वैल के साथ साथ वो उस मॉल के वॉचमैन को भी मार देता है। यानी कि लूसी सिर्फ 2 लोगों को बचाने गई थी और अब उस कातिल ने उसके सामने 3 लोगों को मार दिया। तभी वहाँ पर क्वीन और पुलिस दोनों आ जाती है। वो कातिल क्वीन और लूसी वहाँ से भाग जाते हैं। क्वीन लूसी को अपने घर लेके जाता है और उसे समझाता है कि हमें वक्त के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो होने वाला है उसे होने दो, वरना बहुत कुछ खराब हो जाएगा। लूसी भी अब मान जाती है। अगली सुबह वो अपने घर जाती है अपने पापा का की कार्ड चोरी करने के लिए, लेकिन तभी उसकी बहन समर लूसी को देख लेती है। समर लूसी से बोलती है कि तुमने बोला था कल कि कुछ खराब होने वाला है और कल रात ही मॉल में मेरे 2 दोस्त मारे गए, तुम भी वहाँ थी। तुम मुझे सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? लूसी समर से कहती है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी भी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन समर जिद करती है और तब लूसी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और वो कातिल इस शहर में आ चुका है और पिछले 2 दिन तक वो सबको मारेगा। समर को ये सब सुन के हैरानी हो रही है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि लूसी उसकी बहन है। तब लूसी समर को वो लेटर देती है जो लूसी को उसके वक्त में समर के रूम में मिला था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि समर तुम बहुत पछताओगी। लेकिन समर को तो वो लेटर आज तक मिला ही नहीं है। लूसी उससे ये कहती है कि मैं अपने वक्त में वापस जा रही हूँ, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। लूसी ने उसे ये भी नहीं बताया कि समर भी मरेगी। जहाँ पर एक तरफ लूसी और क्वीन लूसी को वापस भेजने की तैयारी कर रहे, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में समर को वो लेटर मिल जाता है और समर समझ जाती है कि लूसी फ्यूचर से आई है। वो लूसी और क्वीन के पास जाती है और लूसी से ये पूछती है कि बताओ फ्यूचर में क्या होने वाला है, अब कौन मरने वाला है। लूसी उसे बताना नहीं चाहती, लेकिन समर की काफी जिद करने के बाद लूसी बता देती है कि अगला नंबर एमी का है। लूसी समझ जाती है कि उसकी दोस्त एमी मरने वाली है। वो क्वीन से कहती है कि मेरा साथ दो, मुझे एमी को बचाना है। क्वीन भी अब समर का साथ दे रहा है और लूसी को भी मानना पड़ता है। वो तीनों एमी के म्यूजियम में जाके एमी को बचाने की कोशिश करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। एमी अपनी म्यूजियम की सफाई कर रही है और वो कातिल वहाँ भी पहुँच चुका है एमी को मारने के लिए। उस कातिल के साथ साथ वहाँ पर समर, लूसी और क्वीन भी पहुँच जाते हैं और इससे पहले वो कातिल एमी को मार पाता, वो लोग एमी को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने उस कातिल से एक शिकार को बचा लिया है। लूसी भी बहुत खुश है कि उसने एक जिंदगी तो बचा ली है, तो क्या वो अपनी बहन समर की जिंदगी भी बचा सकती है? लूसी क्वीन को सच्चाई बता देती है कि अब समर मरने वाली है। क्वीन कहता है कि हमें समर को लेके भागना पड़ेगा, हमें समर को बचाना पड़ेगा। लूसी को समझ में आ जाता है कि क्वीन समर से बहुत प्यार करता है, लेकिन आज तक उसने समर को ये बात बताई नहीं है। लूसी भी अब अपनी बहन को बचाएगी, लेकिन कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगली सुबह वो अपने मॉम डैड के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपने कभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचा है? तो उसके मॉम डैड हंसते हैं और कहते हैं नहीं, हमारे लिए समर ही काफी है। लूसी समझ जाती है कि उसके मॉम डैड ने उसे पैदा इसलिए किया था क्योंकि समर मर गई थी। अगर समर रहेगी तो लूसी कभी पैदा ही नहीं होगी। अब लूसी को अपनी जान बचानी थी। वो अपने पापा का की कार्ड चोरी करती है और क्वीन के पास जाती है और क्वीन को सारी सच्चाई बता देती है। क्वीन उससे कहता है कि तुम अपनी बहन को बचाओगी नहीं, लेकिन लूसी मजबूर है। लूसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो किसकी जान बचाए, अपनी या अपनी बहन की। वो एक फैसला करती है। वो अपनी बहन समर के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि अगर तुम जिंदा रहोगी तो मैं मरूंगी और मैं जिंदा रहूंगी तो तुम मरोगी। समर पूछती है कि तुमने क्या डिसाइड किया, तुम क्या करोगी? लूसी कहती है
इसलिए कि आज तक मैं तुम्हें कभी नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें जान चुकी हूँ। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लूसी, क्वीन और समर ये फैसला करते हैं कि वो उस कातिल को मार देंगे। जहाँ पर एक तरफ क्वीन और लूसी उसके डैड के ऑफिस में जाते हैं उस टाइम मशीन के पार्ट्स को चुराने के लिए, वहीं दूसरी तरफ समर उसी पार्टी में जाती है। याद है ना वही पार्टी जहाँ पर समर मरी थी? बस फर्क इतना सा है कि उस पार्टी में एमी अभी तक जिंदा है। वो कातिल भी उस पार्टी में पहुंच चुका है। वहाँ दूसरी तरफ क्वीन और लूसी ये देखते हैं कि उस ऑफिस के वॉचमैन को पहले ही उस कातिल ने मार दिया है और उस कातिल ने उस टाइम मशीन का एक पार्ट चुरा लिया है। यानी कि वो कातिल लूसी की तरफ फ्यूचर से आया था और सबको मार के फिर से फ्यूचर में चला गया। इसलिए तो वो आज तक कभी पकड़ा नहीं किया। कौन है वो? कौन है इतना शातिर? किसी को कुछ नहीं पता। लूसी और क्वीन उस पार्ट को लेके वहाँ से निकलते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वो कातिल अब समर के पास आ चुका है। समर भी तैयार है उस कातिल का मुकाबला करने के लिए। इससे पहले वो कातिल समर को मार पाता, लूसी और क्वीन वहाँ पहुँच जाते हैं और उस हैवान को कार से टक्कर मार देते हैं। वो हैवान गिर जाता है। वो सब कार के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन वो हैवान अभी भी मरा नहीं है। वो खड़ा होता है और अपना मास्क उतारता है और उसके मास्क के नीचे है क्वीन का चेहरा। क्वीन, लूसी, समर तीनों हैरान हो जाते हैं कि क्वीन फ्यूचर से पास्ट में आया है। समर ब्रायन वैल को मारने के लिए आखिर क्यों? क्या चाहता है वो? किसी को कुछ नहीं पता। क्वीन समर और लूसी को लेके वहाँ से भागता है। लूसी उससे कहती है कि लैब में चलो, मेरे पास एक प्लान है। क्वीन लूसी से कहता है कि मैं इतना बड़ा हैवान नहीं बन सकता, मैं कैसे ये कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लूसी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर फ्यूचर का क्वीन आता है। वो कहता है कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मुझे पानी में फेंका था, मुझे बेइज्जत किया था। ये सब उसके साथ हुआ था क्योंकि वहाँ पर तो लूसी पहुंची नहीं थी और उसके बाद मैं हैवान बन गया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्वीन उससे कहता है कि अगर तुम सामने आए तो मैं अपने आप को भी मार दूंगा, अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। फ्यूचर वाला क्वीन हंसता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उस फ्यूचर वाले क्वीन को ये नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे लूसी टाइम मशीन शुरू कर चुकी है और टाइम मशीन से लूसी और फ्यूचर वाला क्वीन अपने वक्त यानी कि 2024 में पहुंच जाता है। अब उस क्वीन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लूसी को मारने वाला है, लेकिन लूसी उसे मार देती है। अब लूसी ने उस हैवान को खत्म कर दिया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब समर जिंदा है। अब लूसी क्या करेगी, आइए जानते हैं। 2003 में हमें दिखाया जाता है कि समर क्वीन के साथ है और वो अपनी बहन लूसी को बहुत याद कर रही है। तभी वहाँ लूसी आ जाती है और लूसी उससे ये कहती है कि अब मैं 2003 में ही रहूंगी तुम्हारे साथ, अपनी फैमिली के साथ। क्वीन, लूसी, समर तीनों बहुत खुश होते हैं और अब समर लूसी एक साथ 2003 में अपनी पूरी फैमिली के साथ। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।